नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो नागौर से आ रही है, जहां बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जिस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 3 लोग जख्मी हो गए हैं। दरअसल ट्रक की टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए और कुचामन के राणासर के पास ये हादसा हुआ है। पुलिस ने सभी शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नागौर से, जहां 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हादसे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से परखच्चे उड़ चुके हैं वाहनों के। पुलिस ने सभी शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। नागौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला। ये तस्वीरें देखिए, कितनी खौफनाक ये तस्वीरें हैं। 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, 3 लोग जख्मी हैं। ट्रक की टक्कर में दरअसल कार के परखच्चे उड़ गए। कुचामन के राणासर के पास ये हादसा हुआ है। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लिया, मोर्चरी में रखवा दिया है। जांच पड़ताल जारी है। 3 लोग जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बाड़मेर जिले के महाबार गांव में एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। पुलिस ने तीनों के शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या या आत्महत्या के एंगल से जांच शुरू कर दी है। पुलिस को सुबह सूचना मिली है कि वाकलपुरा महावर में एक जो मृतका है वो फंदे से लटकी हुई है और साथ में उसके दोनों बच्चे कमरे के अंदर लटके हुए हैं। तो उस सूचना मिलने पर मैं खुद घटनास्थल पर गई। घटनास्थल पर जाके देखा गया तो जो पीड़िता थी रशल कंवर और उसके 2 बच्चे हैं, एक 2.5 वर्ष का है और 6 साल की पुत्री। अलवर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा किंग सहित 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 21,09,000 रुपए नकद बरामद किए। पिछले 6 दिनों में इनके पास से 2,83,00,000 रुपए का हिसाब मिला है। अलवर पुलिस के इतिहास में ये पहली बड़ी कार्रवाई है जिसमें सट्टे के कारोबारी के पास से इतनी बड़ी राशि बरामद की गई। पुलिस नकदी की जानकारी सूचना प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग को देगी। सट्टेबाजों के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, पेपर आदि भी बरामद किए गए हैं। सबसे बड़ा सट्टा इन लोगों ने पकड़ा है, जिसमें लगभग 21,09,000 रुपये तो कैश मिले हैं और पिछले 6 दिनों का हिसाब किताब मिला है लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा का, 2 करोड़ से ज़्यादा का। और साथ ही इसमें 8 लैपटॉप, 16 मोबाइल फ़ोन, 1 गाड़ी और इनके सट्टा पर्ची जो ये चलाते थे उसका हिसाब किताब और उसका एक रजिस्टर भी मिला है। इस तरह का कारोबार करते हैं, ऑनलाइन सट्टा चलाते हैं, उनके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे थे और जब हमें पुख्ता जानकारी मिली इनकी लोकेशंस के बारे में, तब हमने एक टीम गठित करी इसके लिए और टीम ने उसके अनुसार हर ठिकाने पे इनके छापा मारा और वहाँ पे हमने इनसे नकदी करीब 21 लाख और बाकी मोबाइल और लैपटॉप सिस्टम जब्त किए। जलौर के कोटड़ा गांव में स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की। रानीबाड़ा और करड़ा पुलिस ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है। अफीम तस्करों के घर पर दबिश दी और 4 किलो 650 ग्राम अफीम का दूध और 380 ग्राम एमडी बरामद किया। साथ ही एक देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और 37,16,210 रुपए नकद बरामद किए गए। मौके से परिवार के सभी लोग फरार हो गए। ऐसे में मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया हमारे संवाददाता श्याम बिश्नोई ने। पुलिस की पर्चे होने के बाद में अपने देवर के मोटरसाइकिल से भाग गई, जिनको सबको नामजद किया गया। तलाशी में 4 किलो 650 ग्राम अफीम का दूध, 380 ग्राम एमडी और एक 32 बोर पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा और हिसाब की डायरी एवं 37,16,000 रुपये नकद मिले, जिनको जब्त करके प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। जालौर जिला इन दिनों मादक पदार्थों के तस्करी का गढ़ बनता जा रहा है। जिले के करड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में आज जालौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में अफीम का दूध व हीरोइन बरामद की है। तो
वहीं आरोपी के घर से 37 लाख रुपए से अधिक राशि है वो नकद भी जब्त की है। तो बता दिया जा रहा है कि डीएसपी टीम में जालौर व करड़ा व रानीवाड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए रहवासी मकान पर दबिश देकर के 4.5 किलो से अधिक अफीम का दूध व 380 ग्राम एमडी हीरोइन जब्त की है। तो वहीं आरोपी के घर से एक देसी कट्टा व 6 जिंदा कारतूस भी जब्त किया है। आरोपी के घर पर ये दबिश देकर के कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जालौर पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो वहीं आरोपी को पुलिस की कार्रवाई से पहले भनक लगते ही फरार हो चुका था। ऐसे में उसकी पत्नी भी फरार हो गई है। फिलहाल जगह जगह पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान। अजमेर रेंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने भीलवाड़ा जिले के 2 सिपाहियों की हत्या के मुख्य आरोपी को जालौर से गिरफ्तार किया। पिछले दिनों मादक पदार्थ तस्करों की फायरिंग में भीलवाड़ा जिले के 2 सिपाही शहीद हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी और हार्डकोर क्रिमिनल बाबूराम जाट को गिरफ्तार किया। इस मामले में अजमेर रेंज पुलिस ने जोधपुर कमिश्नरेट सहित कई जिलों की पुलिस की मदद से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अजमेर रेंज आईजी ने पत्रकार वार्ता में कहा, 2 बाल अपचारियों सहित 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। वहीं आईजी ने यह भी बताया कि गिरफ्त में आने से पहले आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसमें जवाबी हमले में 1 गोली उसको भी लगी है। रिकॉर्ड के हिसाब से इस जो रायला कोटड़ा वाला जब 2 मर्डर केस हुए थे, सिपाही मर्डर वाला, इससे पहले इसके खिलाफ हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार 4 केस दर्ज है। 18 से 21 तक 4 केस दर्ज हुआ था। इसमें 18 के बाद ये गिरफ्तार नहीं हुआ। प्रतापनगर जोधपुर सिटी में एक मर्डर केस हुआ था, उस केस में ये अभी भी वांटेड मुलजिम है। चलिए अब दिखाएंगे भारी बारिश से टोंक की एक बेबस तस्वीर, जहां बरसाती नाले में एक ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे ये ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठा चालक बहाव के बीच नाला पार करने की कोशिश में था, लेकिन बहाव इतना तेज था कि ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई और कुछ दूर जाकर पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 4 लोगों की जान संकट में आ गई। गनीमत ये रही कि पास में मौजूद 2 युवकों ने बहादुरी दिखाई और चारों को सुरक्षित बाहर निकाला। आपको बता दें यह घटना टोंक के बहादुरी बनेठा सुरेली मार्ग पर काकरिया खाल की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 4 लोगों की जान संकट में थी। 2 युवकों ने हालांकि बहादुरी दिखाई, अपनी जान संकट में डालकर ये 4 जिंदगानियां बचाई। वहीं कोटा जिले में बाढ़ का कहर जारी है। सांगोद कस्बे में सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर 34 लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जो बाढ़ प्रभावित इलाके में बुरी तरह फंस गए थे। सेना की गाड़ी और इंफेंट्री डिवीजन के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची, लगातार बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। सांगोद कस्बे में सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, 34 लोगों को मौत के मुंह से निकाला है। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जो बाढ़ प्रभावित इलाके में बुरी तरह से फंस गए थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं लगातार रेस्क्यू करने में और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बारा और कोटा में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। कोटा को सांगोद में बारिश से गांव में पानी भर गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार नजर बनाए हुए हैं। कहीं बोट से रेस्क्यू किया जा रहा है, कहीं हेलीकॉप्टर से ग्रामीणों को निकाला जा रहा है। कोटा संभाग की स्थिति देखें तो यहां अभी भी लोगों को राहत नहीं मिल रही। कोटा के सांगोद में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारिश के बाद भीमसागर बांध से पानी छोड़े जाने से सांगोद कस्बे में हालात बिगड़ने लगे हैं। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग इलाके की ये तस्वीरें हैं। परेशानी आप देख सकते हैं, निचले इलाकों में कॉलोनीज जो बसी हैं, घरों से लेकर बाजारों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोटा से के साथ साथ बारिश ने बारां को भी प्रभावित किया। बारां में बारिश से शाहबाद, छबड़ा, कवाई में भारी बारिश से आफत है।
सारथल में कार सहित 3 लोग बह गए। यही नहीं, प्रदेश की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के सोडा गांव में 300 लोग फंसे हुए हैं। वायुसेना और एनडीआरएफ राजस्थान सीमा से रेस्क्यू चला रही है। हाईवे NH 27 भी बाधित रहा। बारां में पिछले 7 दिनों से बरसात हो रही है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। कई गांव का जनसंपर्क कट चुका है तो कई गांव टापू बने हुए हैं। सारथल में रपट पार करते समय तेज बहाव में कार बह गई। 3 जनों को हालांकि बाहर निकाला गया, लेकिन कार पानी में डूब गई। तो वहीं जयपुर में मानसून के बीच शहर से सड़कों को खोदने का मामला सामने आ रहा है, जिसके लगातार प्रशासन को शिकायतें मिल रही हैं। जेडीए अफसरों की माने तो पानी की लाइन डालने के लिए सड़कों को खोदा गया है और जलदाय विभाग ने इसकी किसी को भी सूचना नहीं दी है। सड़क खोदने के बाद वापस मरम्मत भी नहीं की गई है, जिसके चलते राहगीर परेशान हो रहे हैं। ऐसे में राजधानी के तिलक नगर इलाके का जायजा लिया संवाददाता लवली वाधवा ने। जयपुर की सड़कों पर इन दिनों पोपाबाई का राज है। दरअसल बारिश के मौसम में आमतौर पर आम व्यक्ति को रोड कट की परमिशन नहीं है, मगर जयपुर शहर के अधिकतर इलाकों में इस वक्त रोड कट यानी खुदाई का काम जो है बिना अनुमति के और बिना विभागों के आपसी समन्वय के किया गया है। लोग खासे परेशान यहाँ पर नजर होते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे की तरफ हम आपको दिखाएंगे जो गड्ढे हैं, या यूं कहें कि सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, समझ में नहीं आ रहा। लोग परेशान हैं। इन गड्ढों की वजह से लोग जो है वो बहुत परेशान हैं और जाम जो है वो यहाँ पर आपको लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पर जो है गड्ढे किए गए हैं और उसके बाद में कोई भी विभाग का कर्मचारी जो है वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। ये जो गड्ढा है इससे कितनी परेशानी हो रही है, जो खराब रोड है इससे कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत परेशानी आ रही है। कोई गिर भी जाता है, कई बार गिर जाते हैं लोग बाग यहाँ से। हाँ, और किस तरह की परेशानी आ रही है भैया? हर चीज में आती है भाई साहब। गाड़ी क्रॉस करता है, कोई गलती से चल जाती है उल्टा सीधा तो गिर जाता है आदमी, दिक्कत होती है। भैया आप देखते होंगे यहाँ पर ये जब सड़क खोदी गई थी उसके बाद इसको रिपेयर क्यों नहीं किया गया और क्या दिक्कत आ रही है? सर हमने कई बार इनको पीएचडी वालों को समझाया भी था और बताया भी था कि सर यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है। और एक बार क्या हुआ, सुबह सुबह कोई साइकिल वाला आ रहा था बेचारा अपने रोजगार रोजी रोटी के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक वो बंदा वहाँ पे पानी भरा हुआ। ओलंपिक्स में शनिवार का दिन भारत के लिए गोल्डन डे साबित हुआ। ओलंपिक्स में पहले पहलवान बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और फिर जेवलिन थ्रोअर नीरज ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। ओलंपिक में भारत का सबसे बड़ा दिन, नीरज ने गोल्ड जीतकर रचा इतिहास। बजरंग ने ब्रॉन्ज से बढ़ाया देश का मान। ओलंपिक में इन खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से न सिर्फ भारत का मान बढ़ा, बल्कि भारत का एथलेटिक्स में 121 सालों का सूखा भी खत्म हुआ। शनिवार को नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। ओलंपिक गेम्स में 13 साल बाद भारत को किसी इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। इससे पहले बीजिंग ओलंपिक 2008 में स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था। नीरज चोपड़ा की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। पीएम ने कहा, टोक्यो में इतिहास रचा गया है। नीरज चोपड़ा ने आज जो हासिल किया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। युवा नीरज ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने उल्लेखनीय जुनून के साथ खेला और अद्वितीय धैर्य दिखाया। स्वर्ण जीतने के लिए उन्हें बधाई। इससे पहले पीएम मोदी ने कुश्ती में भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल डालने के लिए बजरंग पूनिया को बधाई दी। पीएम मोदी ने ब्रॉन्ज मेडल विजेता बजरंग से बात की और उनके संकल्प और कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि हर भारतीय को उन पर गर्व है। कुश्ती में पूनिया ने कजाकिस्तान के रेसलर डाउलेट नियाज़बेकोव को 8-0 से पराजित किया था, जबकि नीरज ने जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले प्रयास में 87.03 मीटर का थ्रो किया था, जबकि दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का थ्रो किया। कोई भी अन्य एथलीट इससे ज्यादा का थ्रो नहीं कर पाया और इस प्रदर्शन से नीरज ने स्वर्णिम इतिहास लिख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा से फोन पर बात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट मेरा कि मैं इंडियन में तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज़्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज पहुँचाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज़्यादा दुआएं थी तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है। जी नहीं, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कमबैक। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरी स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे जो इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज़्यादा ऊपर जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी है, आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए। और बस जैसे बिल्कुल, और ज़्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा किशन जी को भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन की। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर। तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा 10 अगस्त को भारत लौटेंगे। इनामों की बौछार के साथ उनके जोरदार स्वागत की तैयारी है। नीरज ने कहा, मुझे पता था कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, आज कुछ अलग करना था, लेकिन गोल्ड मेडल के बारे में मैंने नहीं सोचा था। 2-3 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने में मुझे बहुत मदद मिली। पानीपत के 23 साल के नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल दिग्गज एथलीट मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे जो जरूरी चीज थी इस साल वो कंपटीशन खेलना था इंटरनेशनल। और मैंने टॉप से, साई से, फेडरेशन से, सभी जगह से सभी ने अपना अपना सपोर्ट किया। और वो जो मुझे बीच में 2-3 इंटरनेशनल कंपटीशन मिले तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि यही सभी थे जिनके बीच में वहाँ पे कंपटीशन खेला। तो ऐसा ओलंपिक था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ नए गेम्स में आ रहा हूँ या फिर बहुत बड़े गेम्स में। एक ऐसा कोई प्रेशर नहीं था इस टाइप का कि मैं बड़े थ्रोअर्स के बीच में खेल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि
इनके साथ मैं पहले खेल रहा हूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस पे काफ़ी फोकस कर पा रहा था। तो शायद वही कारण है कि इंजरी के बाद काफ़ी अप डाउन आए, तो आप सभी ने हेल्प की और ये सभी आप सभी का, मेरी मेहनत तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी की मेहनत है और सारी फैसिलिटी के लिए थैंक यू सो मच। जो अपना टोक्यो ओलंपिक हुआ है इसमें फिर एक बार उम्मीद जगी कि कुछ कर पाएंगे अब, तो वो जो मतलब आज बेटे ने वो पूरा किया है, आज वो खुशी के पल हमारे पूरे हुए हैं और पूरे देश की जो उम्मीद थी, जो पहले से लगा रखी थी हर गांव का या हर देश का, मतलब अपने देश का हर आदमी, यही पुकार थी सबकी कि वो गोल्ड जरूर लेके आएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com।